जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचे, सकारात्मक रहे, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है 64 योगिनी की साधना। वैसे तो 3 योगिनियां प्रमुख रहती हैं और अन्य जो रहती हैं वो इच्छनीय रहती हैं सहायक के रूप में। तो टोटल जो मिला के होती हैं 64 योगिनियां होती हैं। अब इसकी साधना कैसे करने हैं, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, कैसे उसका स्थान कौन सा रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो आपको ये जो साधना होगी वह आपको कोई भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं या पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। साधना काल जो रहेगा वो रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक का रहेगा। दिशा दक्षिण की रहेगी और आपका जो स्थान, जो साधना करने का स्थान है, वह आपका शमशान भूमि रहेगी। अब इसमें साधना में जो सामग्री लगने वाली है वह आपको 5 पान के पत्ते लगेंगे, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, 3 कलश, हर बार बताते हैं 3 कलश। इसमें 64 आपके दिए लगेंगे, 64 दिए। आप इसको अपनी श्रद्धा के अनुसार जला सकते हैं। आप चाहें तो घी के भी, गाय के घी हो तो उसकी से भी जला सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है, क्योंकि इतना महंगा घी चल रहा है तो शायद नहीं ले पाते हैं, तो आप तेल का भी जला सकते हैं। सरसों का तेल, शुद्ध कड़वा तेल बोलते हैं इसको, तो सरसों का तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। कुछ खुले पैसे, 5-10 रुपए के सिक्के रखें जो दक्षिणा में चलाने के लिए बोलते हैं। जो आसन रहेगा वह काला रहेगा, वस्त्र रहेंगे पूर्णतः काले रहेंगे। तो ये सामग्री आपको जब साधना प्रारंभ करना है अमावस्या के दिन से, तो आपको एक दिन पहले ला के रख लेना है। तो आपको जहाँ भी साधना करना है, शमशान भूमि में साधना करना पड़ेगी। ये साधना शमशान भूमि ही में ही होती है। तो साधना करने से पहले आप वहाँ पर जहाँ शमशान भूमि में जाएँ तो वहाँ थोड़ा गोबर से, गाय के गोबर से लीपाएँ, उसको सफाई करें, गाय के गोबर से लीपे आएँ और साधना के दिन सारी सामग्री लेकर आपको पहुँचना है। अब आपको वहाँ पर सबसे पहले तो आपको चौक पुल लेना है। जहाँ आप लिपाई करे आए वहाँ पे आपको चौक पुल लेना है, वहाँ एक पटा बिछा लेना है, उस पर काला आसन बिछा देना है। काला आसन अपने लिए बैठने के लिए रखना है। 3 कलश जो मैंने बताया ना वो लेकर पहुँच जाना है। तो 3 कलश के लिए आप थोड़ी थोड़ी इधर से, या तो आप गेहूँ ले जाएँ थोड़ा, या चावल ले जाएँ, तो उनकी कुंडी बना देना, उस पर तीनों कलश अलग अलग स्थापित कर देना है। कलशों पर गलती ना हो तो आप कलश पर आप मार्कर से एक गुरु का कलश, एक प्रेत का कलश, एक अपने कुल देवता कलश का आप वहाँ पर आप नाम लिख कर रख सकते हैं। कलशों पर नाम लिख दें। कई बार हमारे पास कमेंट यही आने लगते हैं कि गुरुजी मैं पूजा करने के समय भूल जाता हूँ। तो भाई सबसे पहले आप अपना गुरु के कलश का गुरु लिख दें और प्रेतराज के कलश का प्रेतराज लिख दें और आपके जो कुल देवता है उनके कलश का कुल देवता लिख दें। ठीक, ये बात तो समझ में आई गई होगी। इस प्रकार से आप अपनी साधना में बैठेंगे। तो सबसे पहले आप अपना साधना में अपने गुरु के कलश का पूजन करेंगे। तो रोज ही अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा के आप पुष्प चढ़ा के उनको आप एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग इलायची, एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा रखी हो उसको आप अर्पित कर दें और गुरु के कलश को आप चढ़ा दें। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, ये मंत्र का आप जाप कर लें। ठीक है। उसके बाद आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करता है। हम हर बार कहते हैं कि कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप अपने कुलदेवता, प्रेतराज और अपने
कुल गुरु को जरूर पूछें, जो भी आपने जिसकी भी दीक्षा ली हो, बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी साधना ना करें, क्योंकि आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो सकती हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपको ये नुकसान होता है तो इसके लिए हमारे चैनल या हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि कई लोग साधना देख के ही अपनी साधना प्रारंभ कर देते हैं और ना तो गुरु की दीक्षा लेते हैं, ना कुछ उसके जो उसके दुष्परिणाम होते हैं फिर वो भड़बड़ाते फिरते हैं। तो गुरु भी योग होना चाहिए, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु योग होना चाहिए, वो नहीं कि 2-4 दिन में दीक्षा दे दें कहो तो ऐसे गुरु नहीं भाई। शुभ मुहूर्त गुरु दीक्षा, जैसे मान लो हम हैं तो हमें ऐसे गुरु दीक्षा नहीं कि हमें जब पैसे की जरूरत पड़ी तभी गुरु दीक्षा बांट दी, नहीं। शुभ मुहूर्त होना चाहिए, शुभ समय, शुभ मुहूर्त, और योग बनता है, जो लगन होती है उसमें गुरु दीक्षा प्रदान की जाती है। अब जो व्यापारी होते हैं वो तो कभी भी गुरु दीक्षा ले लो, दो पैसा गुरु दीक्षा लो, तो ऐसे गुरु दीक्षा नहीं होती है हमारी। जब सही शुभ मुहूर्त, और हमारा भी ये रहता है कि भाई ये नहीं है कि भीड़ भड़का में बैठा के वो ठोक दे दीक्षा, नहीं। अगर हमारे पास सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो जितने भी हमारे स्टेशन होते हैं उनमें से कुछ सदस्य जिसको हम सही तरीके से दीक्षा दे पाते हैं तो ये दीक्षा प्रदान करते हैं, अन्यथा दीक्षा हम आगे बढ़ा देते हैं। तो योग गुरु की तलाश करें, व्यापारी गुरु की तलाश ना करें, तो योग गुरु की तलाश करें जो योग हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रेतराज की कलश का पूजन करेंगे। तो आप प्रेतराज के कलश को रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत इत्यादि आप अर्पित कर दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, और 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उस पर रखे गए पान के पत्ते पर, और प्रेतराज को कलश को आप अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। हे प्रेतराज, मैं फलानी चीज़ की सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरी साधना सिद्धि में सफल हो। इसी प्रकार आप अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करें, उनको रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी रखकर 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा रखना हो रखकर आप कुलदेवताभ्यो नमः हाथ जोड़ के आप उनको अर्पित कर दें और इस प्रकार अपनी साधना में आगे बढ़ते जाएं। अब जो 64 योगिनियों की जो साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी के बिल्कुल कोरे दीपक लेके जाना है। 64 जो हमने बोले हैं, तो 64 दीपों को आप जो आपका पटा या सारोड जो आपने उसका जो चौक पूरा है पटा पर रखना है, तो उस पर आपको रख कर और जो 64 दीपक हैं उसको ऐसा गोल घेरा बनाएंगे कि उसमें आप स्वयं ही उस 64 दियों के गोल घेरे में खुद ही आ जाएं। उसके अंदर आप और सब दीपकों को इतना तेल भर दें या इतना घी भर दें, इसलिए तो हमने बताया घी ज़्यादा लगेगा, 64 दिए बहुत होते हैं तो घी ज़्यादा लगेगा। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि जितने भी जो साधक हैं, जो भी साधक या साधकाएँ हैं जो साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो अत्याधिक किसी ऐसे चोट खाए हुए अपनों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने पहचान के लोगों से कुछ घाटा, 10 लाख का घाटा, 20 लाख का घाटा या व्यापार में घाटा खाए हुए होते हैं, वो ही साधना सिद्धि के हम आपको बताते हैं कम से कम 80% लोग ऐसे ही होते हैं कि जो सोचते बेचारे कि मैं फलानी जगह से घाटा खा गया हूँ और मैं आज गुरु से साधना ले लूँगा, कल से मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और नर्सों से मैं उनसे तुरंत, जैसे मान लो साधना सिद्ध हुई तो मुझको 10 लाख की ज़रूरत है, मैं 10 लाख के कर्ज में चल रहा हूँ या 20 लाख के कर्ज में चल रहा हूँ, तो मैं तुरंत ही उनसे पैसे मांग लूँ, जबकि यह झूठ है। साधना सिद्धि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, बेवकूफ़ बनाते हैं वो बैठ के कि 2 दिन में सिद्धि लो, 3 दिन में सिद्धि, 2 दिन में सिद्धि कहीं से प्राप्त नहीं होती है और उनसे पैसे खींच लेते हैं, कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, पता चल रहा वो 4 लाख के घाटे में या 6 लाख के घाटे में बेचारा पहले ही से चल रहा है और उनने इतने पैसे खींच लिए, तो वे सोचते कि अभी हम 2 लाख रुपए इनको दे देंगे या 50,000 इनको दे देंगे और कल ये हमको शक्ति ट्रांसफ़र दे देंगे, ना सो हम जाके 10 लाख रुपए शक्ति से मंगा लेंगे। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लें, आप टोटल घाटे में जाएंगे, ये गारंटी हमारी है। अगर आप घाटे में जा चुके हों तो आप कमेंट करके बताना कि गुरुजी मैं इतने पैसों से घाटे में जा चुका हूँ। ऐसे बहुत बेवकूफ़ बनाने बैठी हैं। तो मेरा सिद्धांत तो सीधा सा है कि ऐसे बदमाशों के चक्कर में ना पड़ें। जो शक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है या कुछ कर रहा है, शक्ति ट्रांसफ़र पहली बात तो होती नहीं है, और होती है तो शक्तिपात दीक्षा होती है जो कि सैन्य आपके पास आती है, ऐसे नहीं होती है।
तो सीधा सा हमारा सिद्धांत है कि आप ऐसे फर्जी लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि आप 50,000 हमारे पास भेज दें, 1 लाख हमारे पास भेज दें, नहीं। या बार बार दीक्षा ही देने लगे, तो सीधा सा उदाहरण है उसका। बार बार दीक्षा देने का क्या कारण है? भाई शुभ मुहूर्त तो आने दो, कोई विशेष मुहूर्त तो आने दो, तब तो आप दीक्षा प्रदान करो, चाहे जब दीक्षा ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, हम सदा कहते हैं इस चीज़ को। तो चलिए, अब आपको जो पटा बिछा लेना है, उस पर आपको एक मिट्टी की एक पुतली बना के रख लेना है बड़ी, और 64 छोटी छोटी मिट्टी की पुतली बना लेना, कैसी भी बनाए आप, चाहे लंबी या कैसी, मतलब छोटी छोटी पुतलियाँ बना लें 64, और उस पर पटा पे आप विराजमान उनको कर दें। तो सबसे पहले तो आपको जो 64 योगिनी की जो सबसे बड़ी पुतली बनाई उसका पूजन करना है। उसको रूढ़ी अक्षर सिंदूर कुमकुम चाहे चंदन इत्यादि लगाकर अच्छा छोड़ दें। 1 पान का पत्ता लें, उस पर लौंग इलायची सुपारी बतासा 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के आप उनको अर्पित कर दें। और जो सबने जो आपने और बकाया बनाई हुई है, एक तो वो रहेगी आपकी बड़ी, तो आप 63 आपकी छोटी रहेंगी, तो छोटी 63 को आप ऐसे डोरी इच्छा सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ छोड़ दें। और जो आपको 1 रुपये मतलब 1 पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखिए, आप उनको अर्पित कर दें। इस तरीके से आप ये साधना आप करते जाएंगे लगातार। तो ये सब जो विधि विधान आपको हमने बताया, इस तरीके से आप पूजा पाठ कर लेंगे। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आप 1,25,000 बार 1,25,000 बार इसका जाप करना है आपको। जैसे ही आप ये मंत्र का आप 51 बार जाप करेंगे, आपको कुछ अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। जो दीपक हैं, जो 64 दीपक हैं, वो ऐसे ऊपर उठेंगे, ऐसे ऊपर उठेंगे, ऐसे ऊपर उठेंगे और वहीं रख जाएंगे, जलते रहेंगे 64। लेकिन आपको ये बराबर ध्यान रखना है कि जो दीपक हैं वो बुझने ना पाए, इतना घी या तेल उनमें पहले से रखें। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर घी का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, भाई 1,000 रुपये 1,000 रुपये या 1,200 रुपये घी चल रहा है, अगर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है तो आप उसमें सरसों का तेल का दीपक जलाएं। लेकिन दीपक फुल होना चाहिए, जब तक आपकी साधना चलेगी दीपक फुल होना चाहिए आपके, छक बिल्कुल। मतलब आप जैसे आपने 10,000 माला पर डे की करी, जिस हिसाब से आप एवरेज तक लगा लेना कि 1,25,000 मालाएं कब हो रही हैं, तो जिस हिसाब से आपने माला का जाप किया, तो दीपक को आपको उस हिसाब से भरते हुए जाना है। और अगर आपके दीपक खाली भी होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बीच में थोड़ी सी माला छोड़ते हो कि मंत्र जो थोड़ा है बड़ा, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप माला को रख के भी आप दीपक में आप तेल फिर से भर दें कि दीपक जलते रहे। और आप फिर पुनः, भाई आसन तो वहीं बैठे हैं आप, क्योंकि आपको घूमना है इधर उधर के, आपके दीपक खाली होगा तो फिर से भर दें। तो दीपक खाली नहीं हो देना, क्योंकि 64 दीपक में से जो भी दीपक खाली होगा वही आपकी योगिनी नाराज हो जाएगी। तो आपका वो दीपक खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक योगिनी का एक दीपक है तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी दीपक खाली नहीं होना चाहिए। ये आपको विशेष बार बार बता रहे हैं, 64 दीपक लगातार जलना चाहिए। इस तरीके से जैसे आप ये बीच मंत्रों में पहुंचेंगे, मतलब कुछ आधे होंगे, तो ये दीपक जो है ना ऊपर नीचे ऐसे 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 लाइन बार लाइन आपको नज़र आते हुए आएंगे। फिर इसके बाद आपको जो मेन बड़ी पुतली है वह थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हुई नजर आएगी, होगी नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि ये ऊपर नीचे हो रही है। तो आपको इस तरीके से तरह तरह के अनुभव आपको होंगे। कभी कभी दीपक चटर पटर की आवाज़ भी कर सकता है। जी, दीपक जो जलती है ना, तो दीपक कोई चटर पटर मतलब चटर पटर की आवाज़ आ सकती है। तो ये समझ लेना कि आपकी साधना 100% सफल होने वाली है। इस तरीके से आप साधना लगातार करते जाएं, और मंत्र जो हमने आपको मंत्र बताया उस मंत्र का लगातार जाप करते जाएं, तो इस तरीके से आपको ये साधना फलीभूत हो जाएगी। अगर कोई भी जानकारी आपके समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन हमने जो कुछ सदस्य हैं लगातार कॉल लगाते रहते, उनको कोई साधना वादना नहीं करने, तो हमने अपना जो कॉल है वो चार्जेबल कर दिया है।
अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम मैसेज पे बात करेंगे तो 100 रुपये जमा करने होंगे। व्हाट्सअप मैसेज पे अगर बात करना चाहते हैं 100 रुपये जमा करने होंगे। और अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपये जमा करने होंगे, जिससे आपको जितना भी समय आपको चाहिए हम उतना समय देंगे। क्योंकि जो वैसे गुरु बैठे हैं उनके पास तो भरपूर समय है। आप आधा घंटा भी खाइए, 1 घंटा भी खाइए, उनके में 30,000 और 40,000 डाल दीजिए, इकट्ठे बनने खाल से खेत नहीं। लेकिन हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हम आपको सलाह देने के लिए मात्र 100 रुपये या 200 रुपये आप या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो हम आपको जवाब बराबर देंगे, या आप कॉल पर बात कर सकते हैं तो हम 200 रुपये जमा कर सकते हैं। तो आप जैसे आप जमा करते हैं तो आप उसको जमा करके और एक उस पर मैसेज बनाएं कि इस नंबर से हमने पैसे जमा किए हैं, मैं आपसे गुरुजी बात करना चाहता हूँ। तो उस नंबर का आप स्क्रीनशॉट हमारे मोबाइल पर भेज दें, जिससे हम आपका कॉल रिसीव कर सकें। जय माई की।